ओके, तो देखिएगा आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है ये जो एग्जांपल था, इससे हमें ये क्लियर हो गया कि डिस्टेंस 2πr रहेगा और डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा। ओके, तो ऐसा बीट रहेगा। नाउ सी हियर, नेक्स्ट एग्जांपल है, मुझे आप इसका आंसर बताइएगा, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा बच्चों। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम बी टू सी एंड देन ए। पहले वो बी टू सी गया और उसके बाद सी से ए की ओर गया। तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन में डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई वांट आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टूडेंट। फटाफट आंसर दीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट 10। ओके, क्या मेंशन कर रहे हो आप वो भी मुझे बताओ। इधर आप डिस्टेंस का आंसर बता रहे हो या डिस्प्लेसमेंट का। इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है, लेकिन आप निकालते हो डिस्टेंस तो कुछ और नहीं, मतलब गलत नहीं होगा। ओके, मैं देख रहा हूँ किसी का आंसर सही है क्या। डिस्टेंस का आंसर ऑलमोस्ट सभी का सही है, एक आधे स्टूडेंट का सिर्फ गलत हुआ होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का आंसर जो मुझे चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है। डिस्प्लेसमेंट का आंसर अभी तक मैच हुआ है क्या, देखता हूँ मैं, देखता हूँ। नहीं नहीं, बताओ जल्दी से बच्चों। डिस्प्लेसमेंट का आंसर अभी तक मुझे नहीं मिला है। सही आंसर के बारे में मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, राइट आंसर है, राइट आंसर है। सुमित ने सबसे पहले आंसर दिया है, उसके बाद धनंजय ने आंसर दिया है। ओके, सुमित, धनंजय, इन दो स्टूडेंट ने सबसे पहले आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज -10। ओके, -10 डिस्प्लेसमेंट रहेगा इसका। ओके, अब क्यों -10 वो भी समझ लीजिएगा। ओके, सबसे पहले देखिएगा स्टूडेंट, बी टू सी ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो बी टू सी जाते हुए उसने डिस्टेंस 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, और फिर वो सी की ओर जाने के बाद फिर ए की ओर जा रहा है। तो इस वजह से सी से ए के बीच में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर इस क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालना होता तो 10 + 20 30 किलोमीटर आ जाता। 30 किलोमीटर ये राइट आंसर होता फॉर द डिस्टेंस। ओके, लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट पूछा था, तो डिस्प्लेसमेंट निकालते वक्त ना साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑब्जेक्ट, देखिएगा, ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा है ना, तो उसे पॉजिटिव लेना पड़ता है डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था जब पढ़ाया था तब, उसमें एक पॉइंट मैंने मेंशन किया था कि डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। इसका मीनिंग क्या है, ऊपर अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है तो पॉजिटिव रहेगा डिस्प्लेसमेंट, नीचे जा रहा है तो निगेटिव, राइट को जा रहा है तो पॉजिटिव, लेफ्ट को जा रहा है तो निगेटिव। तो ऐसा बिट रहेगा। इज इट ओके? तो अभी ऑब्जेक्ट, मैंने आपको बार बार बताया कि डिस्प्लेसमेंट निकालते वक्त है ना, हम ये सोचते हैं कि ऑब्जेक्ट इनिशियली कहां पर था। ऑब्जेक्ट इज इनिशियली एट बी, और फाइनली वो कहां पर एंड कर रहा है अपने मोशन को, ए पर। ओके, ऑब्जेक्ट इनिशियली बी पर था, फाइनली ए पर उसने अपना मोशन एंड किया है। तो किस डायरेक्शन में वो गया बोलो बच्चों? इट गोइंग इन लेफ्ट डायरेक्शन। ओके, और कितना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया? 10 किलोमीटर। दैट्स वाई इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट होगा -10 किलोमीटर, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड गया है। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की ओर जाते वक्त उसने लेफ्ट हैंड साइड गया है, इस वजह से निगेटिव। वो अगर राइट साइड जाता तो पॉजिटिव आता, अपवर्ड जाता तो भी पॉजिटिव आता, लेकिन डाउनवर्ड जाता तो निगेटिव आता। दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया ना, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपका पूरा क्लियर है, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं। ओके, इज इट ओके? दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, सभी जवाब दीजिएगा इसका। क्या यह कंसेप्ट सभी को क्लियर हो गया है? ओके, तो इतना अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है रिलेटेड टू द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मैंने बहुत सारे बच्चों का देखा है, जब मैं 11th 12th में काइनेमेटिक्स पढ़ाता हूँ और उनको मैं पूछता हूँ कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो सरप्राइजिंगली आधे से ज्यादा बच्चों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में फर्क ही समझ में नहीं आता है। जिनको फर्क समझ में आता है उनको एडवांस लेवल के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। ओके, तो इस वजह से ये बीट पहले ही क्लियर होना बहुत जरूरी है, तभी आप काइनेमेटिक्स की ओर जा सकते हो। इस वजह से आज के लेक्चर में हमने ये बीट लिया, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब इसके रिलेटेड कुछ टास्क होगा शायद, यहाँ पर देखते हैं हम। तो इस एग्जांपल में ये दिखाया हमने कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होता है। ओके, ये टास्क रहेगा आपके लिए, आपको इन सभी सवालों के जवाब निकालने। ये आपके रेगुलर 9th स्टैंडर्ड के बुक के क्वेश्चन से। ओके, लेकिन एक बार जरूर सॉल्व कीजिएगा। ओके, करोगे बच्चों आप?
ये जो टास्क रहेगा न्यूमेरिकल का, ओके, टास्क फर्स्ट, ये सभी स्टूडेंट को कंप्लीट करना है। An athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and also the displacement at the end of 2 minute 20 second? तो ये चारों क्वेश्चन के आंसर आपको निकालने हैं और मुझे आपको सेंड करना है। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आपको वो इमेजेस सेंड करना है। ओके, इज इट ओके? दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। पोजीशन ऑफ वेक्टर इन डिस्प्लेसमेंट, अभी देखो बच्चों वो हायर कंसेप्ट है। डिस्प्लेसमेंट जब हम वेक्टर फॉर्म में देखते हैं ना, तो इन टर्म्स ऑफ आईजे के हमें निकालना पड़ता है। आईजे के मतलब ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होते हैं, ओके। और इन ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का लॉजिक यूज करके आपको फिर उसका डायरेक्शन निकालना पड़ता है, एग्जैक्टली उसका पोजीशन डिटेक्ट करना पड़ता है, ओके। ऑब्जेक्ट अगर ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है तो जे कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस जे कैप, राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस आई कैप, लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस आई कैप। इन दिस वे हमें इसका आंसर निकालना पड़ता है। या भी हायर ऑर्डर में आता है, जब 11th 12th में आपको स्केलर वेक्टर पढ़ाया जाता है ना, तो उसके बाद फिर अगर हम काइनेमेटिक्स लेते हैं ना, तो वो भी हम फिर ले सकते हैं। अभी फिलहाल के लेवल में मैं ये नहीं ले सकता हूँ, ओके। इज इट ओके? वो भी लेंगे हम जब 11th के एग्जैक्टली लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसमें वो भी बीट हम इंक्लूड करने वाले, ओके। तो अभी देखिएगा, ये टास्क कंप्लीट हुआ है। लेकिन आज के लेक्चर का एक मॉडल क्वेश्चन रहेगा, देखते हैं हम कितने स्टूडेंट कितना दिमाग लगा सकते हैं, ओके। उनके थिंकिंग एबिलिटी पर डिपेंडेंट एक क्वेश्चन रहेगा। आई होप बहुत सारे स्टूडेंट इसका जवाब देंगे मुझे, ओके। देखिएगा, ये क्वेश्चन एक हॉट सेक्शन का क्वेश्चन हम कह सकते हैं। आपको पता होगा स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट को मैथमेटिक्स में उनको हॉट सेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं, जो थोड़े हायर लेवल के होते हैं नॉर्मल क्वेश्चन से। तो वैसा एक क्वेश्चन को समझिएगा रिलेटेड टू द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सभी स्टूडेंट इसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। एन ऑब्जेक्ट मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट and covers distance of 3 किलोमीटर, देन, ठीक है, किलोमीटर की जगह मीटर लेते हैं, एंड कवर्स अ डिस्टेंस 3 मीटर, देन ही मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ एंड covers 4 मीटर, okay. Then he climbs a pole of 12 meter, then find distance and displacement, is it okay? तो अभी हायर ऑर्डर का क्वेश्चन है, थिंकिंग एबिलिटी का क्वेश्चन है। कितने स्टूडेंट इसका जवाब दे पाते हैं ये मैं देखता हूँ। योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। चलो फटाफट आंसर दो। व्हाट इज द वैल्यू फॉर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन दिस कंडीशन? अच्छे से रीड कीजिएगा क्वेश्चन को। एक ऑब्जेक्ट है या फिर एक कोई पर्सन है जो मूव कर रहा है टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में वो जा रहा है, और कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 3 मीटर। उसके बाद वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है और कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 4 मीटर, ओके। उसके बाद उसने एक पोल के ऊपर वो क्लाइंब कर रहा है पोल को, और 12 मीटर डिस्टेंस उसने कवर किया है। तो इस पूरे जर्नी में मुझे बताइएगा डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डिस्टेंस 19 किलोमीटर करेक्ट आंसर है। किलोमीटर, ठीक है, मीटर होगा क्योंकि सब यूनिट्स मीटर में, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं, ओके। तो डिस्टेंस मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अभी डिस्प्लेसमेंट का आंसर बताओ। ओके बच्चों, डिस्टेंस इज 19 मीटर करेक्ट आंसर है, ओके। अभी डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोचो, ठीक है। एक स्टूडेंट ने आंसर दिया है, शर्वनी ने सबसे पहले आंसर दिया है डिस्प्लेसमेंट का, करेक्ट है, 13 मीटर रहेगा, ठीक है। तुषार ने भी आंसर दिया है 13 मीटर करेक्ट आंसर है। डिस्प्लेसमेंट 13 मीटर। संकेत भोसले आपने भी करेक्ट आंसर दिया है। उसके बाद सुमित पाटिल
आपने भी करेक्ट आंसर दिया है। अथर्व, आपका भी आंसर सही है। गिरीश, आपका भी आंसर सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 13 मीटर। कैसे रहेगा आप देखिएगा, ये जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है ना, आपको पता है हमारे मोशन में अगर नॉर्थ में कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो ऊपर की ओर जाते हुए दिखाते हैं, ईस्ट में जा रहा है तो इस डायरेक्शन में दिखाते हैं, वेस्ट में ये डायरेक्शन है, और साउथ मतलब नीचे रहेगा। ओके, तो ये पर्सन पहले कहां पर जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है और 3 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, फिर उसका मन किया कि उसको नॉर्थ की ओर जाना है, तो फिर वो चला गया, 4 मीटर डिस्टेंस उसने कवर किया। अब ये जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो डायरेक्शन होता है ना, ये जमीन के ऊपर कवर होता है बच्चों। ओके, लेकिन ये 4 किलोमीटर, ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। इस केस में ये पहले ए टू बी गया, फिर बी टू सी गया। ओके, और फिर इस कंडीशन में उसने 3 मीटर प्लस 4 मीटर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जमीन पर बच्चों, 5 मीटर। अब वो सी पॉइंट पर आने के बाद उनका क्या कहना है, ही क्लाइम्स अ पोल। पोल जो क्लाइम किया जाता है ना, वो जमीन के ऊपर किया जाता है। ओके, इस वजह से अब वो ऊपर की डायरेक्शन में चला गया। ओके, ऊपर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 12 मीटर का एक पोल उसने क्लाइम किया। तो पहले उसका जमीन पर डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर था, और अभी उसने पोल क्लाइम किया 12 मीटर का। तो इस वजह से उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों, ये आएगा। इसको सपोज मैं नाम दे देता हूँ डी। तो अभी एडी, ये उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा। तो एडी इज इक्वल टू क्या आएगा, एसी स्क्वायर, अच्छे से देखिएगा, एसी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। इज इट ओके? तो एसी स्क्वायर का वैल्यू कितना है बच्चों, 5 स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर 12 स्क्वायर। तो फिर ये आएगा 25 प्लस 144। तो इसका अगर आप एडिशन देखते हो तो वो आता है 169, और फिर इसका आंसर आएगा 13 मीटर। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 13 मीटर। तो इस पर्सन का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा 13 मीटर, और उसने डिस्टेंस कवर किया है 19 मीटर का। इज इट ओके? तो ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करवाएगा आपका रिलेटेड टू द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। तो आज हम यही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस विद द स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ओके, ये सभी बिट्स हम अगले लेक्चर डिस्कस करेंगे। ओके।